सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द विचार के बारे में जानेंगे, जिसे हम शब्द व्यवस्था भी कह सकते हैं। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं, शब्द किसे कहते हैं। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कि कमल, कमल जो है वो 3 वर्णों से बना है, क म ल, और ये जो है सार्थक शब्द है। ये सार्थक शब्द क्यों है? क्योंकि इसका कोई एक निश्चित अर्थ है। यदि हम किसी भी वर्णों को आगे पीछे लेकर जैसे ल क म हम बनाते तो ये शब्द नहीं कहलाएगा, क्योंकि ल कम का कोई अर्थ ही नहीं होता, तो ये निरर्थक है। अर्थात हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जो निश्चित अर्थ को प्रकट कर सके। शब्दों के भेद इन आधार पर होते हैं: अर्थ के आधार पर, स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग को हम व्याकरणिक प्रकार्य भी कह सकते हैं। सबसे पहला है रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद किए जाते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। पहला है रूढ़ शब्द, जो शब्द अपने आप में पूर्ण होते हैं और जिनके टुकड़े करने पर भी उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, एवं जो परंपरा से विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे फूल, अब फूल का जो है एक अर्थ है, तो इस प्रकार से विशेष अर्थ है, तो इस प्रकार से ये रूढ़ शब्द हुआ। लेकिन यदि हम इनके टुकड़े कर लें तो फू, फा पे ऊ की मात्रा प्लस ला, इनका कोई अर्थ नहीं होता, अलग से कोई अर्थ नहीं है, ना फू का ना ला का। तो वे शब्द जो अपने आप में पूर्ण हो और जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई भी अर्थ ना निकले, वे रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे पुस्तक, कमल, फल, इन सब के यदि हम खंड करें तो उनके कोई विशेष अर्थ नहीं निकलते। यौगिक शब्द, जो शब्द 2 सार्थक शब्दों के योग से मिले हों, अर्थात जब हम इनके खंड भी करें तो उनका भी अपना कोई अर्थ हो। जैसे कि राजमहल, तो राजमहल के 2 खंड हुए, राजा और महल, तो राजा का भी अर्थ होता है और महल का भी अर्थ होता है। घुड़सवार, घुड़सवार के 2 खंड किए गए, घोड़ा सवार, तो घोड़ा का भी अर्थ होता है, सवार का। तो जो शब्द 2 सार्थक शब्दों के योग से मिले हों और जिनके प्रत्येक खंड का अपना कोई अर्थ हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। रचना या बनावट के आधार पर योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं और ये सामान्य अर्थ को प्रकट नहीं करते, बल्कि किसी विशेष अर्थ की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। जैसे घन श्याम, घन का अर्थ होता है काला, घन का अर्थ होता है बादल, और श्याम का अर्थ होता है काला। घन के समान श्याम, तो बादल के समान काले, कौन? श्री कृष्ण। तो हमें घनश्याम को पढ़ते ही क्या याद आ गया? श्री कृष्ण। तो सामान्य अर्थ क्या है? घनश्याम, और इसका विशेष अर्थ क्या है कि हमने घनश्याम किसको कहा है? श्री कृष्ण को। ऐसे नीलकंठ, नीलकंठ मतलब जिसका कंठ नीला हो, जिसका गला नीला हो, और नीलकंठ हमने किसको कहा है? शिव को। तो शिव जो है वो एक विशेष अर्थ को लिए गया है, तो इसीलिए यहाँ पर जो ये शब्द हैं वो योग रूढ़ हैं, जो सामान्य अर्थ को प्रकट ना करके किसी विशेष अर्थ के लिए प्रकट होते हैं। अब दूसरा है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तत्सम शब्द वो होते हैं बच्चों जो संस्कृत से आए हैं और हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हिंदी भाषा में हम कई बार आग को अग्नि ही लिख देते हैं, गले को कंठ ही लिख देते हैं, तो हमने संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया है और हम उसे एज इट इज हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में लाते हैं, तो वो शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। तत् का मतलब उसके, सम मतलब समान, तो किसके समान? संस्कृत भाषा के समान जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, कंठ, स्वर्ण, सूर्य इत्यादि। अब तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो तत्सम होते हैं उनका हिंदी रूपांतरण। वे शब्द जो आए थे संस्कृत से, संस्कृत से कौन से शब्द आए थे? तद्भव शब्द, लेकिन हमने क्या करा? उसे हिंदी में परिवर्तित कर दिया, तो वे शब्द क्या हुए? तद्भव। जैसे ग्राम क्या है? तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द क्या हुआ? गांव। धैर्य का धीरज, चंद्र का चांद, घट का घड़ा, दीपक का दिया, सूर्य का सूरज, अग्नि का आग। तो हिंदी वाले शब्द क्या हुए? तद्भव, और संस्कृत वाले शब्द क्या हुए? तत्सम। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों की बोलियों से हिंदी में आते हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खटिया, थैला, परात, बड़बड़ाना, ये तो सब हमारे देशज शब्द है जो कि हमने भिन्न भिन्न क्षेत्रों की बोलियों से सीखे हैं।
अब विदेशी शब्द क्या होते हैं? जो विदेशी भाषाओं से आते हैं, जैसे रिक्शा। रिक्शा क्या है? जापानी शब्द है, अंग्रेजी। इसके अन्य विदेशी शब्द भी होते हैं, जैसे कि अंग्रेजी के शब्द हो गए चॉकलेट, रेल स्टेशन, बैंक, कार, पेंसिल, ऐसे। अरबी के शब्द भी होते हैं, जैसे कि अखबार, अदालत, आदमी, मरीज, गरीब, इस तरह से। फारसी के शब्द भी इसी में ही आएंगे विदेशी शब्द के अंतर्गत, जैसे गुब्बारा, शराब, शादी, दरवाजा, जहर, बदमाश, कारीगर। तुर्की के पुर्तगाली के शब्द भी इसमें ही आते हैं, जैसे गमला, तौलिया, चाबी, है ना, फीता। तुर्की शब्द भी इसी में ही आते हैं, जैसे कुली, कैंची, तोप, बंदूक, बेगम। और अन्य भाषाओं के शब्द भी, जैसे रूस के हो गए, चीनी के हो गए, जापानी हो गए, फ्रेंच हो गए। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी अन्य शब्द होते हैं, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, रूसी, चीनी, ये सब शब्द कौन से बच्चों, कौन से शब्द होते हैं? विदेशी शब्द। ठीक है। अब संकर शब्द क्या होते हैं? जो जब दो अलग अलग भाषाओं के मेल से नया शब्द बनता है तो उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। मान लो एक शब्द दूसरी भाषा का और एक दूसरी भाषा का, जैसे बेडोल है, तो बेडोल में जो बे शब्द है वो फारसी भाषा का है और डोल शब्द हिंदी भाषा का है। रेल, यात्री, रेल गाड़ी। तो इस तरीके से सिनेमा घर, तो सिनेमा जो है अंग्रेजी का शब्द है और हिंदी घर जो है वो हिंदी का शब्द है। तो यानी कि दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर जो बनते हैं शब्द, उन्हें क्या बोलते हैं? संकर शब्द। तो ये तो आज हमने आपको जो पढ़ाया है वो पढ़ाया है रचना या बनावट के आधार पर और स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। अब हम अपनी अगली कक्षा में आपको पढ़ाएंगे अर्थ के आधार पर तथा व्याकरणिक प्रकारों के आधार पर शब्दों के भेद। धन्यवाद।